अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में एक बार फिर रजा नेटवर्क पर खुश आमदीद। आज का मौजू बहुत ख़ास है और हमारी ज़िंदगी में तवज्जो मांगता है। तज़किया यानी रूहानी पाकीज़गी और नफ्स की तरबियत यानी अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाने का अमल। अक्सर हम अपनी बाहरी ज़िंदगी को संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हम अंदर से भी वैसे ही हैं जैसे बाहर से दिखते हैं? क्या हमारी रूह, हमारा दिल और हमारा नफ्स भी उतना ही पाक और सच्चा है? आज हम जानेंगे कि तज़किया और नफ्स की तरबियत कैसे हमारे अंदर उस असली तसल्ली को ला सकते हैं जो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। यह वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी सोच और फ़िक्र को नया रुख दे सकता है। तो साथ रहिएगा और आखिर तक सुनिएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तज़किया का असल मतलब क्या है। तज़किया का मकसद सिर्फ बाहरी तौर पर पाक होना नहीं, बल्कि अंदर से भी पाक होना है। यह एक पाकीज़गी का अमल है जो हमें अपनी रूह, अपने दिल और अपने अमल को हर बुराई से पाक करने का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह तज़किया पर जोर दिया है और इसे कामयाबी की कुंजी बताया है। कुरान में सूरह अस-शम्स की आयत नंबर 9 में अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा, बेशक वह इंसान कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तज़किया हमें उस पाकीज़गी की तरफ ले जाता है जो अल्लाह को प्यारी है। तज़किया का असल मकसद है अपने नफ्स को उस बुराई से दूर करना जो हमें अल्लाह से दूर करती हैं, और उस अच्छाई को अपनाना जो अल्लाह के करीब ले जाती हैं। अब नफ्स यानी हमारे अंदर की वो ताकत जो हमें बुराई और अच्छाई दोनों की तरफ खींचती हैं, इसके 3 अहम दर्जात हैं। नफ्स अम्मारा, ये वो नफ्स है जो हमेशा बुराई की तरफ बुलाता है। हमारे अंदर जो लालच, हसद, गुस्सा और शहवत की ताकतें हैं, वो नफ्स अम्मारा का हिस्सा हैं। ये वो हिस्सा है जो इंसान को गलत राह पर डालने की कोशिश करता है। यह है हमारी पहली जंग का मैदान। इसे समझना और इसके खिलाफ अपनी ताकतें आजमाना तज़किया का पहला कदम है। नफ्स लव्वामा, नफ्स लव्वामा उस एहसास का नाम है जो गलत करने पर हमें शर्मिंदगी और मलाल में डालता है। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो गलत काम पर हमें टोकता है, जो हमारा ज़मीर जगाता है। इस दर्जे पर इंसान अपने गलत अमल पर तौबा करने का इरादा करता है। नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना वो हिस्सा है जहाँ इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है और दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान हर हाल में खुश रहता है और ख़ुद को अल्लाह के करीब पाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे उसूलों की जो हमें नफ्स की तरबियत में मदद दे सकते हैं। ये वो अमल हैं जो हमें तज़किया और रूहानी तरक्की की राह पर ले जाते हैं। मुराकबा और मुहासबा, रोज़ाना अपने दिन का जायज़ा लेना, अपनी गलतियों को महसूस करना और अपने अमल को अल्लाह के मुताबिक बनाना तज़किया का पहला कदम है। मुराकबा मुहासबा का यह तरीका हमें रोज़ाना अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका देता है। सब्र और शुक्र, अल्लाह ताला ने हर हाल में सब्र और शुक्र करने का हुक्म दिया है। सब्र मुसीबतों में और शुक्र नेमतों में, ये दोनों आदतें हमारे नफ्स को काबू में रखना सिखाती हैं और अल्लाह के करीब करती हैं। रियाजत और मुजाहिदा, रियाजत यानी खुद पर काबू पाना, रोज़ा रखना, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखना और अपनी इच्छाओं को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना, ये नफ्स की तरबियत के अहम हिस्से हैं। मुजाहिदा यानी नफ्स की हर बुराई के खिलाफ मेहनत करना और हमेशा खुद को सुधारने की कोशिश करना। तिलावत और जिक्र, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र हमारी नफ्स को नरम और दिल को पुरसुकून रखता है। ये हमारी रूह को ताकत और सुकून दोनों देता है। सोहबत सालिहीन, अच्छी सोहबत यानी अच्छे लोगों का साथ हमेशा नफ्स की तरबियत में मददगार होता है। जैसा कहा गया है, इंसान अपने दोस्त के मिजाज पर होता है, इसलिए अच्छे और सच्चे लोगों का साथ हमारे लिए तरबियत में बेहतरीन रोल अदा करता है। अब बात करेंगे उन असबाब की जो हमारी रूहानी तरक्की का जरिया बन सकते हैं। ये तरीके न सिर्फ हमारी नफ्स को काबू में रखने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि हमें अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। ईमान और यकीन को मजबूत करना, हर हाल में अल्लाह पर यकीन और उसे अपना माबूद मानना। इस यकीन से ही हमारी रूह को वो सुकून मिलता है जिसे दुनिया की किसी और चीज़ में वो हासिल नहीं किया जा सकता। तवक्कुल, तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा, यह समझना कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और उसी में हमारी बेहतरी है। इस यकीन के साथ जीना तज़किया की राह में एक अहम कदम है। दुआ और इस्तिग़फ़ार, दुआ के जरिए इंसान अपनी रूह को सुकून देता है और इस्तिग़फ़ार से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। यह रूहानी सफाई का बेहतरीन अमल है।
قناعت، جو کچھ اللہ نے دیا اسی میں راضی رہنا اور اس سے خوش رہنا، یہ احساس ہماری روح کو سکون اور خوشی دیتا ہے اور تزکیہ کی راہ کو آسان کرتا ہے۔ آج ہم نے تزکیہ اور نفس کی تربیت کے ان طریقوں کو سمجھا جو ہمیں اس دنیا میں خود کو بہتر بنانے کا راستہ دکھاتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، تزکیہ ایک کنٹینیوس جرنی ہے، یہ کوئی ایک بار کا عمل نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نفس کی تربیت اور روحانی ترقی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس پاک راہ پر چل سکیں۔ خدا حافظ۔